Bismillahirrahmanirrahim. Mac 127. Dear student, today our topic is welding defects and test. First of all, welding defects. Welding defects can be defined as weld surface irregularities, discontinuities, or imperfections that occur in welded parts. Next, types of welding defects. Number one, lack of penetration. When the weld metal does not extend to the required depth into the joint root, its causes are low ampere, low preheat, tight root opening, fast travel speed, short arc length. Next, slag inclusion. Slag entrapped within the weld is called slag inclusion. Its causes are low ampere, improper technique, corrosion on metals. Next, undercut. A groove cut at the toe of the weld and left unfilled is called undercut. Its causes are high ampere, electrode angle, long arc length, or rust. Next is blowholes. During welding, due to chemical reactions, some gases are dissolved like hydrogen in joint. After cooling, it appear on the joint in shape of holes. वेल्डिंग नकाज से मुराद जब हम वेल्डिंग करते हैं, जब कोई जॉइंट लगाते हैं और बीड लगाने के दौरान उसमें जो बहुत छोटी या बड़ी खामियां रह जाती हैं, उनको हम वेल्डिंग नकाश कहते हैं। उसकी अगर हम तफसील में जाएं तो देखते हैं कि नंबर 1 पेनिट्रेशन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, नंबर 2 स्लैग इंक्लूजन, नंबर 3 अंडरकट, नंबर 4 ब्लो होल, नंबर 5 पोरासिटी, number 6 cracks. These are all every are welding defects. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें पेनिट्रेशन में खामी, इसको हम तफसील इसकी देखें तो उसमें ये होता है कि जब हम किस जोड़ को वेल्ड करते हैं और जब वेल्ड करने के बाद ठंडा होने पर देखते हैं कि वो आपस में मुकम्मल तौर पर जुड़े नहीं और ना वो एक दूसरे में उनकी जॉब्स की जो एक दूसरे के मेटल्स होते हैं आपस में सरायत की है, एक दूसरे में इंजज़ाब नहीं हुआ, इसको हम इस नक्स में शामिल करते हैं। इसकी अगर वजूहात देखते हैं तो वजूहात में हम देखते हैं कि एक तो है कि वो जो मेटल है वो पूरी तरह पिघली नहीं है, ऑक्सीडेशन का अमल ज़्यादा हो गया, दांत के किनारों पर जंग मौजूद था, या इलेक्ट्रोड चलाने की रफ्तार तेज़ थी, या इलेक्ट्रोड का करंट एज पर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल्स वो नहीं था। तो इस सारी चीज़ों को अगर देखें तो इसलिए पेनिट्रेशन का जो खामी है इसकी वजह से होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम कहते हैं स्लैग इंक्लूजन, यानी वो जो खंगर है जो इलेक्ट्रोड पर मिसाला ओवरलैप किया हुआ था, जब जल जाता है तो पहले उसको हम फ्लक्स कहते हैं, जब जल जाता है तो उसको हम स्लैग कहते हैं। और कभी कभार ये स्लैग उस जोड़ की जो बीड होती है उसके अंदर फंस जाता है। इस फंसने के अमल को हम स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। इसकी वजूहत अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि करंट का कम होना, यानी लो एम्पेयर होना, करंट कम था। दूसरे अगर इस वजूहत में देखें तो जंग का होना, ऑक्साइड्स का मैल कुचैल जॉइंट्स पर होना, जो हमारे दाती के टुकड़ों के किनारे हैं उन पर मैल कुचैल है, जंग है, इसकी वजह से, या ऑक्सीडेशन का अमल ज़्यादा हो गया, हमारी जो कोटिंग थी इलेक्ट्रोड पर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, बहुत लो थी, बहुत हल्की क्वालिटी की मिकदार में उसको कोटिंग की गई थी। और उसके अलावा वेल्डिंग जो एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड है, जो वेल्डर जो जिस तरीके से वेल्डिंग कर रहा है, तो एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड से मुराद की किस जाविये पर उसने वेल्डिंग की है। तो इस 3-4 चीज़ें जिसकी वजह से ये नक्स पैदा होता है। नेक्स्ट इज अंडरकट। अंडरकट से मुराद हम ये लेते हैं कि जब हम किसी को वेल्ड कर रहे हैं तो उसके दोनों किनारों में एक किनारे की बीट के साथ एक गड़ा सा बन जाए, उसको हम अंडरकट कहते हैं। इसकी वजूहत अगर हम देखते हैं, नंबर 1 पे देखते हैं कि हाई टेम्परेचर, यानी आपने एम्पेयर ज़्यादा कर दिए, करंट को बढ़ा दिया है जबकि उसकी रिक्वायरमेंट कम थी। दूसरी वजह यह है कि जो हमारा फिलर राड है या इलेक्ट्रोड है उसका एंगल का दुरुस्त ना होना, क्रोजन्स का होना, अगर जॉब के ऊपर ऑक्साइड है या जंग है तो उस वजह से भी ये नक्स पैदा होता है।
इलेक्ट्रिक आर्क में हम देखते हैं अगर हम आर्क को लंबा कर देते हैं, यानी हमने वेल्डिंग रॉड को जब टच किया तो उसके साथ उसको ऊपर उठा लिया, उसका फासला बेस मेटल और इलेक्ट्रोड की टिप के दरमियान अगर फासला बढ़ जाए तो लंबा आर्क बन जाता है। लंबे आर्क की वजह से भी ये फॉल्ट पैदा होता है। अगर हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें फिलर रॉड का एंगल सही ना होना, उसकी इम्प्रॉपर तरीके से उसको फिलर रॉड कर रखना, और उसमें भी एसिटिलीन गैस का ज़्यादा हो जाना। अगर हम यानी उसमें ऑक्सीजन कम थी और एसिटिलीन गैस बढ़ा दी, यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम बना दिया, तो उससे भी ये फॉल्ट पैदा होते हैं, तो इसको अंडरकट कहते हैं। अगला जी नेक्स्ट वन इज़ ब्लो होल। ये फॉल्ट अमूमन गैस वेल्डिंग के दौरान पैदा होता है। यानी इसमें ये होता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ गैसेस जो हवा में मौजूद होती हैं वो केमिकल एक्शन करती हैं, तो उस केमिकल एक्शन के ज़रिए वो जोड़ में दाखिल हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे हाइड्रोजन, तो वो जब डिज़ाल्व होती हैं, डिज़ाल्व होने के बाद वो जब वो हमारा जाप ठंडा हो जाता है बनने के बाद, तो वो होल्स की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं बीट पर। इसकी वजूहत में अगर देखा जाए तो हम ये समझते हैं कि मैं जॉब पर कुछ चिकनाई थी, यानी लाइक ग्रीस ऑयली जो सरफेस थी, और हमने जो फ्लेम रखा उसकी डायरेक्शन ज़्यादा करीब रख दी, और इसके अलावा डिस्टेंस, यानी कि वो उसका डिस्टेंस रखना है, और क्रोयन वगैरह उसके ऊपर अगर जंग वगैरह है तो वो चीज़ों को, ये चीज़ें बहुत मावनत करती हैं ऑक्सीडेशन में। तो इस ऑक्सीडेशन को अमल को रोकने से ये नुकसान, इस पर नुकसान काबू पा सकते हैं।